ओके तो जो पिछला वीक था ट्रेडिंग के लिए वो काफ़ी टेरिबल था। मैंने काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड्स ली थी, लगभग 3, तो उनका स्टॉप लॉस हुआ। इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग की थी, लगभग मैंने टोटल 14 ट्रेड्स ली एंड हमारा जो नेट आर आया वो आया 2.5 आर। तो इस वीडियो में सारी ट्रेड्स का ब्रेक डाउन करेंगे एंड लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉसेस से किस तरह से डील करें एंड किस तरह से अपने प्रोसेस को फॉलो करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने नोटिस किया होगा कि जैसे ही तुम एक लूजिंग स्ट्रीक में जाते हो, जो तुम्हारा सारा मेंटल बैलेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है एंड यू हैव अ हार्ड टाइम फॉलोइंग योर प्रोसेस। तो इस चीज़ को एक्चुअली किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा एक्चुअल प्रोसेस है क्या। बिकॉज अगर तुम नोटिस करोगे फॉलो योर प्रोसेस काफी जेनरिक एडवाइस है जो कि हर कोई देते रहता है, बट एक्चुअल प्रोसेस को फॉलो करना इज रियली डिफिकल्ट। तो सबसे पहले जो भी स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करते हो उसकी स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बनाओ ताकि तुम उसे रेफरेंस करके उस प्रोसेस को फॉलो कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरी बात करोगे तो मैं अपनी प्लेबुक को हमेशा अपडेट करते रहता हूँ। तो जैसे कि अगर तुम नोटिस करोगे मेरा स्विंग कंटिन्यूएशन का प्लेबुक है एंड यहाँ पर मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिख रखी है। किस तरह का कैंडल पैटर्न मुझे चाहिए, किस तरह का मुझे जोन फॉर्म होना चाहिए ताकि उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, कुछ इस तरह से। एक बार तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी का स्टेप बाय स्टेप गाइड समझ में आ गया, उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन टेकिंग 50 ट्रेड्स विद दैट स्ट्रैटेजी। देखो क्या हो रहा है, जब तुम अपने आप को कमिट करते हो कि तुम्हें सिर्फ 50 ट्रेड्स लेना है, उसके बाद तुम्हारा जो इक्वेशन से जो प्रॉफिट है वो एलिमिनेट हो जाता है एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन टेकिंग दोस 50 ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी शीट दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरी स्विंग कंटिन्यूएशन की शीट है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2-3 चीजों में ही ध्यान देता हूँ, बाकी चीजों को मैंने एलिमिनेट कर दिया है। जैसे कि मेरी एंट्री पॉइंट मैंने एलिमिनेट कर दिया ताकि मैं सिंपलेस्ट तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट कर सकूँ। बिकॉज एंड ऑफ द डे मेरे पास स्क्रीनशॉट है ही, तो मैं उसका रेफरेंस ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेयर रखी है, डेट रखी है, बाय सेल मेरे यहाँ पर मैं कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा हूँ वो लिखी है। उसके बाद उसका कितना आर हुआ है ट्रेड कट करने के बाद, उसके बाद वो 1:1 हिट हुआ, 1:2 हिट हुआ या 1:3 हिट हुआ, वो मैंने यहाँ पे यस नो करके लिख रखा है एंड ऑफ द डे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जोड़ रखे हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर तुम्हें रीजन लिखना है। रीजन से तुम्हें तुम्हारी गलतियों का पता चलेगा कि तुम एक प्रॉफिट लेने में या फिर स्टॉप लेने में किस तरह की गलती कर रहे हो। तो एज लॉन्ग एज तुम कमिट करते हो कि तुम्हें एक ही रिस्क से 50 ट्रेड्स लेनी है, जो तुम्हारे अंदर का जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ उसी में फोकस करेगी एंड जो तुम्हारा PNL है उससे जो तुम्हारा फोकस है वो हट जाएगा, जिसके कारण यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑन दोस 50 ट्रेड्स। तो जस्ट फोकस ऑन टेकिंग दोस 50 ट्रेड्स टू बिल्ड द प्रोसेस। अब डिस्कस करते हैं कि पिछले वीक मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। मैंने लगभग 14 ट्रेड्स ली थी एंड जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2.8 आर का, तो उसी को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आने वाले वीक में मैं कौन कौन से पेयर्स को वॉच कर रहा हूँ फॉर टेकिंग स्विंग सेटअप्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे मैंने 14 ट्रेड्स ली थी। 14 में जो मेरी 3 ट्रेड्स थी वो थी मेरी स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे मैंने 3 पेयर्स को ट्रेड किया था, ऑड USD, NZD USD एंड USD CHF। वैसे तीनों का ही स्टॉप लॉस हुआ था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं ऑड USD से। तो ऑड USD का अगर तुम चार्ट खोलोगे तो दिस वाज माय वेरी फर्स्ट ट्रेड जो कि मैंने लिया था। तो बेसिकली मार्केट ने एक वीकली लेवल को ब्रेक किया था एंड जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैं सेल साइड लेने पर इंटरेस्टेड था। आई वाज वेटिंग फॉर अ डीपर पुल बैक। इवेंचुअली मुझे एक डीपर पुल बैक मिला, यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था। उसके बाद आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड उसके बाद जब ठीक इस वाली कैंडल ने इस लेवल पर पुल बैक दिया, मैंने अपनी पोजीशन को ओपन किया था। आई वाज टारगेटिंग 1:2 विद दिस वन, बट इवेंचुअली उसका स्टॉप लॉस हो गया। इसके अलावा जो सेकंड ट्रेड थी वो थी NZD USD पे। तो ये वाली ट्रेड अगर तुम नोटिस करोगे इसके पीछे का भी लॉजिक काफी सिंपल था। मार्केट वाज ओवरऑल इन सेल ट्रेंड, हमने एक वीकली लेवल को ब्रेक किया था, तो मैं सिर्फ सेल साइड ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड था। जब इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, आई वाज वाचिंग दिस पर्टिकुलर पेयर टू टेक सेल ट्रेड्स। इवेंचुअली जब मार्केट ने पुल बैक दिया, मैंने अपनी इस पोजीशन को ओपन किया। अगेन आई वाज टारगेटिंग 1:1.2 आर विद दिस वन, बट इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया। बट इस ट्रेड के साथ कुछ गलत नहीं था। मैंने जब एनालिसिस किया इसके साथ कुछ गलत नहीं था। मे बी आई कुड हैव वेटेड फॉर अ डीपर पुल बैक, बट दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। तो जो हमारी लास्ट ट्रेड थी वो थी USD CHF में। इसका भी लॉजिक काफी सिंपल था। मार्केट ने एक वीकली लेवल को ब्रेक किया था, तो आई वाज होपिंग कि मार्केट वीकली लेवल से रिजेक्ट करेगा एंड वैसा हुआ भी, बट मैंने इस लेवल के ब्रेक होने पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मैंने अपनी फर्स्ट एंट्री को प्लान किया था। उसके बाद आई वाज टारगेटिंग 1:1.2 विद दिस वन, बट इवेंचुअली इसका भी स्टॉप लॉस हो गया। तो इसके लॉजिक से आई लॉस्ट ऑल ऑफ माय स्विंग ट्रेड लास्ट वीक। इसके अलावा अगर तुम नोटिस करोगे तो आई एम ओवरऑल प्रॉफिटेबल राइट नाउ, अप 4.16 आर। बट अब देखते हैं कि मैंने कौन कौन सी स्कैल्पिंग की थी जिसके कारण आई वाज प्रॉफिटेबल दिस वीक। तो इस वीक के लिए अगर तुम नोटिस करोगे मैंने 14 ट्रेड्स ली थी, तो उसमें से जो 11 ट्रेड्स थी वो हमारी स्कैल्पिंग थी, जो कि मैंने DAX में किया और NAS 100 में किया। तो उन्हीं का ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले DAX से शुरू करते हैं। DAX में इस वीक के लिए मैंने लगभग 6 ट्रेड्स ली थी। उसमें से जो हमारी फर्स्ट ट्रेड थी दैट वाज रियली सिंपल। ये जो स्कैल्पिंग सेटअप्स होते हैं काफी मोमेंटम बेस्ड सेटअप होते हैं। तो जैसे कि अगर तुम ये नोटिस कर रहे हो तो मार्केट बेसिकली 1 आवर में काफी बुलिश था, तो मैंने उसको ब्रेक डाउन किया 1 आवर के चार्ट में एंड ठीक जब ये वाला जोन मेरा कंफर्म हुआ, मैंने ट्रेड को ओपन किया और टारगेटिंग 1:1 विद दिस वन। इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हुआ है। ऑल्दो मैं इससे और ज्यादा टारगेट कर सकता था, मे बी 1:2 1:3 में टारगेट कर सकता था, बट बिकॉज वाली स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग है तो मैं हाई विन रेट टारगेट करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 1:1 ही यहाँ पर टारगेट कर रहा था। तो जो हमारी सेकंड ट्रेड है वो भी काफी सिंपल थी। मैं बस मोमेंटम में सेल देख रहा था। सेम कंसेप्ट था, सेम मैंने यहाँ पे रिजेक्शन से इस ट्रेड को ओपन किया, टारगेटिंग 1:1.5 विद दिस वन। इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। जो हमारी थर्ड ट्रेड थी उसका भी सेम लॉजिक था, लेकिन ये वाली ट्रेड मुझसे मिस हो गई थी बिकॉज मार्केट वाज ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड। तो बेसिकली मार्केट जितना ज्यादा ओवर एक्सटेंड होते जाता है, मेरी
जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कम होते जाती है, एंड दैट्स वाई ये वाली ट्रेड मैंने नहीं ली थी। बट ऑल्दो यहाँ पर ये वाली ट्रेड थी, बेसिकली मार्केट ने 1 मिनट जोन का फॉर्म किया था, एंड जब यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिली तो मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता था फॉर 1:1 एंड इवन बियॉन्ड। तो लास्ट वीक के जो डैक्स है उसमें मेरे सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड थी, उसको एनालिसिस करना शुरू करते हैं। ये वाली डैक्स ट्रेड जो तुम देख रहे हो, बेसिकली मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया था, 5 मिनट जोन को टेस्ट कर रहा था, तो मैं इसका फायदा उठाना चाहता था 1 मिनट के चार्ट में। इवेंचुअली जब रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे हुई, मैंने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में ट्रेड को ओपन किया और टारगेटिंग 1:1 विद दिस वन, बट इसका भी स्टॉप लॉस हो गया। एंड रिमेंबर गाइस, जितनी भी ट्रेड मैंने लाइव की उनको मैं शॉर्ट्स में कवर करता हूँ, तो तुम मेरे सारे शॉर्ट्स चेक कर सकते हो जिनमें मैंने इन ट्रेड्स की लाइव हाईलाइट्स को रिकॉर्ड किया, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर तुम नोटिस करोगे, हमारी लास्ट ट्रेड थी वो थी डैक्स पे, सिंपल ट्रेड थी, बेसिकली 5 मिनट जोन से हमारा प्राइस एक्शन रिजेक्ट कर रहा था, तो मैंने यही मोमेंटम में बैठा 1:1.5 लेके आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। नाउ डिस्कस करते हैं कि जितनी भी ट्रेड मैंने NAS 100 में ली थी। NAS 100 में मैंने इस वीक के लिए लगभग 6 ट्रेड्स ली थी, जितनी कि मैंने डैक्स में ली थी, बट इसमें मैंने लगभग 2 लॉसेस लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे, हमारी फर्स्ट ट्रेड थी 4 तारीख के दिन, दिस वाज अ सिंपल मोमेंटम ट्रेड, सेम मोमेंटम प्ले था जैसे कि हमने डैक्स में लिया था। बेसिकली 1 मिनट जोन से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, मैंने इस कैंडल की ओपनिंग में ट्रेड को ओपन किया, वाज टारगेटिंग 1:1 विद दिस वन, एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट हो गया। जो नेक्स्ट ट्रेड की बात करें वो भी काफी सिंपल थी, मार्केट सेल में जा रहा था, मैंने मोमेंटम में बैठा 1:1 लिया एंड आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। द नेक्स्ट ट्रेड आई वांट टू टॉक अबाउट, जो कि काफी बैंगर ट्रेड थी अगर मैं इसको होल्ड करता, बट अगेन आई वाज आउट इन 1:1। इवेंचुअली मार्केट ने इस 5 मिनट लेवल को टेस्ट कर रहा था, एंड उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन देके मार्केट ने एक नया जोन बनाया, मैंने अपनी ट्रेड पोजीशन को ओपन किया, वाज टारगेटिंग 1:1 विद दिस वन, एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट हो गया। जो हमारी लास्ट 2 ट्रेड थी उनका स्टॉप लॉस हुआ था। फर्स्ट ट्रेड में अगर तुम नोटिस करोगे तो दिस वाज अ सेम ट्रेड कंसेप्ट, बट इसका स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद मार्केट सेकंड जोन पर एंटर किया, एंड सेकंड जोन से भी मैंने इस ट्रेड को ओपन किया था, उस टारगेटिंग 1:1, बट इसका भी स्टॉप लॉस हो गया। जो लास्ट स्कैल्पिंग सेटअप था इस वीक के लिए वो था हमारा फ्राइडे के दिन, एंड फ्राइडे वाली ट्रेड भी काफी सिंपल थी। सिंपली मार्केट ने 5 मिनट जोन से रिजेक्ट करना शुरू किया था, आई वाज वेटिंग कि किसी तरह का डिमांड जोन बने, इवेंचुअली यहाँ पर बना, मार्केट ने टेस्ट किया, आई वाज वेटिंग फॉर 1:1 एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट हो गया। ऑल्दो इसमें मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, तो आई गॉट एग्जिट समवेयर बिटवीन लाइक 1:1.5 और समथिंग, ठीक है। सो दीज वर ऑल द ट्रेड्स आई टुक। नाउ लेट्स जस्ट से कि आने वाले वीक में मार्केट में मैं कौन-कौन से सेटअप्स को ट्रेड करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं सबसे पहले यूरो से शुरू करता हूँ। यूरो पे आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग लॉन्ग, मेरा अभी एक लॉन्ग सेटअप यहाँ पे रनिंग है। अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे H1 जोन था, मैंने यहाँ से कुछ ट्रेड्स उठाई थी, एंड आई एम होपिंग इसका 1:1 या 1.5 का टारगेट हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट सी कि हाउ दिस वन प्लेज आउट जब मार्केट कल ओपन होता है। इसके अलावा बात करें GBP USD की, तो मार्केट में बेसिकली ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है। आई वाज इंटरेस्टेड कि मार्केट किसी तरह का पुल बैक दे एंड यहाँ से मैं कुछ पोजीशंस उठा पाऊँ, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे किसी भी तरह का ट्रेड्स नहीं मिला, तो आई एम करेंटली आउट ऑफ द मार्केट। इसके अलावा बात करें USD JPY की, एंड बिकॉज जो हमारी यूरो एंड GBP है ऊपर जा रही है, तो देयर इज अ चांस कि वाला जो हमारा सेटअप है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, एंड जिस भी तरफ ये ब्रेक होगा उसके तरफ मैं अपने जोन को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करूंगा। इसके अलावा लास्ट में बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड्स बिन अ रियली बुलिश ट्रेंड, एंड बेसिकली मार्केट में यहाँ पर मुझे काफी सारे सेटअप्स मिल रहे थे, एंड एट द पॉइंट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाए, इस लेवल को टेस्ट करे, एंड देन धीरे धीरे नीचे जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दिस वीक। बाकी लेट मी नो योर थॉट्स, तुम्हारी इस वीक की ट्रेडिंग किस तरह से गई है, एंड तुम आने वाले वीक में कौन सी पेयर को सबसे ज्यादा ट्रेड करने पे इंटरेस्टेड हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।